बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, हम पढ़ रहे थे साल अव्वल के 5वें सबक अदीब की इज़्ज़त, जो कि मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। इस पर पहले एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने अदीब के इज़्ज़त के मुसन्निफ़ मुंशी प्रेमचंद का तारुफ़ देखा था, सबक का तारुफ़ देखा था और सबक के हमने निकात पहले 4 सफ़हात के हवाले से देखे थे। मैंने अर्ज़ की थी सबक तवील है तो हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो सबक का आगाज़ होता है कमर साहब के नाश्ते से। कमर साहब ने 20 दफ़ा उबाली हुई चाय को फिर एक उबाल दिया और बग़ैर चीनी और बग़ैर दूध के पी गए। और बेगम को इसलिए नहीं जगाया कि वो फटे पुराने लिहाफ में पड़ी थी, ठंड से ठिठर रही थी। तो कहा कि ऐसा ना हो कि कहीं उसके आराम में खलल आ जाए, तो उसको जगाने की जहमत नहीं की। और किताब जो लिख रहे थे सदी की बेहतरीन तसनीफ़ समझते थे। कहते थे ये जो मैं किताब लिख रहा हूँ ये सदी की बेहतरीन तसनीफ़ होगी। चाय पर बीवी से मुकालमा। बीवी उठती है, पूछती है आपने चाय पी ली? हाँ पी ली। बग़ैर चीनी के दूध के पी ली? हाँ पी ली। कैसे पी लेते हैं आप ये चाय? इतनी पुरानी चाय पड़ी थी और बग़ैर दूध और चीनी के पी गए। तो चाय पर हज़रत कमर की राय। कहते हैं कि ये दूध मिलाना, चीनी मिलाना, ये तो हमारे रईसों की ईजाद है, वगरना चाय में तो चीनी और दूध डाला ही नहीं जाता। कहवा जो होता है वही पिया जाता है। अगली बात कमर की मेहनत और मशक्क़त की है। जवानी में लगने वाली बीमारी। कमर को जवानी में ही एक बीमारी लग गई थी और वो बीमारी कौन सी थी? लिखने की। अब जब देखे उन्हें कागज़ कलम हाथ में है और कुछ न कुछ लिख रहे हैं। अदीबों की बेनियाज़ी है। अदब का पुजारी, बड़े अदब के पुजारी थे, अदब को बड़ा जो है वो सराहने वाले, और उनकी जो है वो अदीबों की बड़ी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, मकाम, मर्तबा देने वाले उन्हें। सकीना का किरदार आता है, रफ़ीक़ा हयात का साथ देना। सकीना इनकी बीवी है जो कि इनको हमेशा तसल्ली देती रहती है। सकीना का इत्मीनान और दिलजोई तसल्ली देती है, इत्मीनान दिलाती है, दिलासा देती रहती है कि नहीं अच्छा वक्त आएगा, कोई बात ऐसी नहीं है। ये नहीं है कि अदीब बेचारे भूखे ही मरते रहें, नहीं, एक टाइम आएगा जब आप ये किताब लिख लेंगे, फिर उसके बाद आपके लोग जो है वो बड़े मद्दाह हुआ करेंगे। अगले सफ़े में बात हुई है सकीना का सैर व तफरीह का मशवरा। सकीना कहती है कि लोग शाम को जाते हैं, घूमते फिरते हैं, आप भी जाया करें, घूम फिर आया करें, ज़रा दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, ताज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तबकाती कशमकश है। कहता है कि मैं मिल मज़दूर हूँ और मिल मज़दूर तो बेचारा अपना पेट पालने के लिए भागता है। ये जो सैर को तफरीह को भागते हैं ना शाम को या सुबह को, अमीर लोग होते हैं और वो पेट की भूख बुझाने के लिए, पेट की आग बुझाने के लिए जो है वो भागते हैं, मुराद उस खाने को हज़म करने के लिए भागते हैं। और मैं या हमारे जैसे जो मिल मज़दूर हैं वो बेचारे रोटी कमाने के लिए भागते हैं, ना कि रोटी हज़म करने के लिए। हैं तल्ख बहुत बंदे मज़दूर के औकात। मज़दूर हैं तो इस हवाले से तबकाती कशमकश है अमीर और गरीब तबके की, कि अमीर जब सैर व तफरीह के लिए जाते हैं तो मुराद वो अपना खाना पीना हज़म करने जाते हैं, और मज़दूर जो है वो सैर व तफरीह के लिए जा ही नहीं सकता। उसने क्या, अगर निकलेगा घर से तो वो खाना कमाने के लिए निकलेगा, ना कि हज़म करने के लिए। सकीना की उम्मीद दिलाना। कमर साहब की बातों से दिल शिकनी। कमर साहब की बातों से सकीना का बड़ा दिल टूटा कि जी नहीं, इस तरह नहीं है, आप ना उम्मीद ना हुआ करें। और तब का फल मिलने की उम्मीद, और यही उम्मीद रखती थी कि ये जो इनको इतना बुखार चढ़ा है लिखने का, बार बार हर वक्त जब देखो लिखते रहते हैं ये, तो जोश चढ़ा हुआ है इन्हें। ये कहती हैं इसका फल एक दिन ज़रूर मिलेगा इन्हें। और हज़रत कमर की नाउमीदी, हज़रत कमर यास की हद तक जा चुके हैं और कहते हैं कि नहीं,
इस ज़माने में, इस मुल्क में इंसान की लिखारी की, अदीब की कोई कदर नहीं है, कोई वक़्त नहीं। फिर आता है, सबसे अहम बात आती है राजा साहब का, मैं इसको मदऊ करना, दावत पे दावत देना हज़रत कमर को। राजा साहब के यहाँ कोई तकरीब हो रही है, एक इलाके के बड़े जो है वो लोग हैं, तो उनके यहाँ तो कमर साहब का तख़य्युल में गुम हो जाना। अब ये सोच में गुम हो गया है कि मैं कैसा, मुझे उधर पजीराई मिलेगी, क्या क्या मुझसे बातें होंगी, मैं क्या पहन के जाऊंगा, क्या मिलेगा खाने को, ये वो फलां। नज़्म की तैयारी करते हैं। जो बंदा ज़िंदगी को जो है वो मौत का कुआं समझने वाला और गले का तोक समझता है, क्योंकि गरीब है, गुर्बत है, वही बंदा ज़िंदगी को बाग से तशबीह देता है और रईसों के जज्बात से ना खेलने की जो है वो जो है कसम उठाता है कि जी नहीं, उनकी शान में ज़रूर लिखूँगा, ज़िंदगी आसान खूबसूरत बना के लिखूँगा, ताकि रईस लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो उन्हें कोई मसला ना हो। तो नज़्म की तैयारी करता है, ज़िंदगी को एक बाग से तशबीह देता है कि ज़िंदगी बाग की तरह खूबसूरत है, तरोताज़गियाँ ही तरोताज़गियाँ हैं। अब ये कमर की ज़िंदगी में तो नहीं थी, रईस की ज़िंदगी में ज़रूर थी। तकरीब के लिए कमर की तैयारी, अब तैयारी होती है, पहले तख़य्युलात में पड़ जाता है, तो सोच से निकलता है, तो फिर कहता है कि चलें तैयारी की जाए। पुरानी अचकन पहनता है, पड़ी है, वो कहता है वो मैंने पहननी है। हज़रत कमर की नाजुक मिजाजी, पुरानी अचकन भी ऐसे ही है जैसे हज़रत कमर का नाजुक मिजाज होना। इनको भी ज़रा ठंड लग जाए तो नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, और अचकन भी ऐसी ही है, मैली कुचैली फटी पुरानी। तकरीब में जाने पर सकीना का एतराज़, बीवी कहती है कि नहीं, इस हालत में आपका जाना मुनासिब ही नहीं है, आप एक अदीब हैं, आप ऐसे थोड़ी जाएंगे। तो इस पे लिबास की अहमियत वो बयान करती है कि लोग जो है वो लिबास से ही पहचाने जाते हैं, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो अदीब है या फ़लाँ है, अमीर है या गरीब है। जिसका लिबास अच्छा होगा वो अमीर है, जिसका लिबास अच्छा नहीं होगा वो गरीब है बेचारा। तो हज़रत कमर की दलील, कमर इस पे जो है वो अपने दलाइल देता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं रात को जाऊंगा जब रोशनियां जो है वो हो चुकी होंगी, उस वक्त जाऊंगा, दिन में नहीं जाऊंगा जब चिराग जब जल रहे होंगे, रात को हल्की रोशनी में जाऊंगा ताकि किसी को पता ही नहीं होगा। शायर की कीमत इसकी नज़में है, और दलील देते हुए साथ में ये भी कहते हैं कि शायर की नज़म, इसकी कीमत जो होती है इसकी नज़में होती हैं, उसका लिबास नहीं होता। जब मैं वहाँ जाऊँगा, मैं कोई ना कोई नज़म पढ़ूँगा, लोग वाह वाह करेंगे, खुशी मनाएंगे, मुझे दाद देंगे, तो यही मेरी कीमत होगी, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं उनसे। अगले सफ़े पे बात हुई है, तीसरे पे, सकीना पर लिबास पर सकीना के दलाइल। फिर वही बात है, सादगी और बेवकूफ़ी में फ़र्क। तो वो रात को कहता है कि मैं रात को चला जाऊंगा, लेकिन सकीना इधर जो है वो फिर एतराज़ करती है कि नहीं, ऐसी थोड़ी बात है, आप बेवकूफ़ बन रहे हैं या सादा बन रहे हैं। सादगी और बेवकूफ़ी में बड़ा फ़र्क होता है। आप जो है वो जानबूझ के सादा ना बने, ये आपकी बेवकूफ़ी होगी कि आप फटे पुराने कपड़े पहन के जाएं। हज़रत कमर का इतराफ़ कि हाँ ठीक कह रही हो तुम, ये सादगी नहीं बेवकूफ़ी है, और तुम्हारी बात ठीक है, तुम्हारा जो तुम कहती हो वही अच्छा लिबास मैं पहन के जाऊँगा। एज़ाज़ व इकराम की भूख होती है एक गरीब बंदे में, शायर बंदे में, अदीब बंदे में। तो कहता है कि वहाँ मैं जाऊँगा तो मुझे बड़ा एहतराम दिया जाएगा, बड़ी रिस्पेक्ट दी जाएगी, हैं। और कहता है कि चलें ये बात तो ठीक है, लेकिन रूह का इर्तिका मुराद, क्या ज़हनी तस्कीन मुझे मिलेगी इससे? हाजिर व नाज़िर अज़ीमुशान ताकत होती है, जो सामने बैठे होते हैं सामीन, कुल में जुज़ की खूबियाँ बयान करता है। और एक वो जो सेब की मिसाल देता है कि जिस तरह सेब का दरख्त हो और सेब में जो है वो तमाम जो है वो फलों जैसी ताकत होती है, उस पर बात थोड़ी हुई है। सकीना का ख़र्च का मुतालबा, जब वो निकलने लगते हैं तो सकीना ख़र्च मांगती है, उसका मुतालबा करती है कि आज कुछ जेब खर्च दे जाएं, कुछ सामान वगैरह चाहिए घर के लिए। तो कहते हैं कि हाँ, अखबार से थोड़ा पैसा आना है, 1-2 दिनों में आ जाता है, ना भी आया तो कोई खैर है, फाका कशी करनी पड़ेगी ना। तो फाका कशी में क्या है, हज़रत कमर फिर दलाइल देते हैं, फाका कशी में क्या है, 2-4 दिन भूखे रहेंगे, मर जाएंगे, तो पहले से इसमें क्या बात है, पहले नहीं लोग भूख से मरते, जो है वो कब्रिस्तान जो है गोरिस्तान, इसी चीज़ की तो दलील है कि वहाँ सारे भूखे ही तो पड़े होते हैं बेचारे।
फिर कहते हैं कि चिराग, अपने आप को चिराग कहते हैं और कहते हैं चिराग का काम है जलना, मैं जलता हूँ, रोशनी बिखेर रहा हूँ हर तरफ। अब कभी ना कभी तो मुझ पे भी लोगों को तरस आएगा। कमर साहब की एहसानमंदी मुआशरे पे उल्टा मैं एहसान कर रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, लिखारी का काम जो करता हूँ। उनका हुलिया बयान हुआ है, कमर साहब की खस्ता हाली, बड़े गरीब फ़कीर से लोग हैं और बड़े धान पान के आदमी, दुबले पतले से आदमी है। कहता है अब मोटे तो वो होते हैं जिनको कुछ खाने के लिए मिलता है, हमें तो कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, तो हम कौन से मोटे हों, बिल्कुल दुबला पतला इंसान है। कर्ज खाओं से बचना, कमर साहब की बेफिक्री, नफ्सियाती पहलू। आम तौर पर यही बात देखने को आई है कि किसी ने दूसरे के पैसे देने हैं तो वो उससे आंखें चुराता है, बचता रहता है जिसने देने होते हैं। लेकिन कमर साहब की बेफिक्री, नफ्सियाती पहलू है कि जब वो घर से तैयार हो के जाते हैं तो ख़ुद उन दुकानों पे जा रहे हैं, उन लोगों की जो है वो रोज़गार की जगह पे जा रहे हैं जिनके पैसे इन्होंने देने हैं, तो खुद जाके उन्हें जानबूझ के, ये देखें ना, जानबूझ के हाफिज़ समद की दुकान पर जाना। मुराद उधर जा गए और जाके क्या बात की, राजा साहब की दावत का तज़किरा कर दिया कि जनाब आज राजा साहब की दावत है, मैं उधर जा रहा हूँ, आऊँगा तो इंशाल्लाह तुम्हारे पैसे आज मैं तुम्हें वापस दे दूँगा। राजा साहब का तज़किरे पर हाफिज़ का रद्द अमल और राजा साहब की आमदन का अंदाज़ा, और फिर राजा साहब की जब बात सुनते हैं तो अब्दुल समद जिसने पैसे लेने हैं हज़रत कमर से, वो कहते हैं कि कमर साहब वो तो बड़े अमीर आदमी हैं, बड़े रईस आदमी हैं, हाँ उनका एक माह का ख़र्च क्या होगा, आमदन कितनी होगी, सिर्फ इस लालच में कि कमर साहब की मुबालगा आराई। हाँ, लालच ये है उसको, राजा साहब से ज़िक्र करने की इस्तेदाद। कमर साहब को ये राजा साहब उसको अब्दुल समद को ये लालच है कि कमर साहब जाके जब मेरा तज़किरा करेंगे, मुराद मेरी दुकान का नाम भी उनके सामने आएगा, तो वो कहेंगे कि चले हम जो बाज़ार से या फ़लाँ से सौदा सुल्फ लेते थे, आज से हम इससे लेना शुरू कर देंगे। जो उनका रुपया पैसा बाहर जा रहा है दूसरे शहर में या बाज़ार में, वो मेरी तरफ आएगा, लालच करते हैं। तो इस पे वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं आपकी बात जो है वो उनसे दरख्वास्त आपकी ज़रूर करूँगा कि जनाब आपसे हम सौदा सुल्फ लेते हैं तो हाफिज़ अब्दुल समद की दुकान से ले लिया करें, वो बड़ा अच्छा आदमी है, ये वो फलां, ये बात होती है। तो हाफिज़ अब्दुल समद साहब क्या करते हैं, बच्चे को आवाज़ लगाते हैं और काम करने वाले को कि ज़रा जल्दी लाओ भाई, पान लेके आओ, आपको नहीं पता हज़रत कमर साहब आए हैं, हज़रत कमर साहब आए हैं, जल्दी से पान लेके आओ। वही शख्स जो बार बार कर्ज़ का मुतालबा कर रहा होता है। तो अज़ीज़ तलबा, बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।